वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 मिनट शो में त्योहार जो भी फेस्टिवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या कोई ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी या पीसीएस या किसी भी एग्जाम में XYZ कोई भी त्योहार से क्वेश्चन बनता है और 100% 2 से 3 क्वेश्चन त्योहार से बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पावन उत्सव, क्या पावन उत्सव यानी जो भी फेस्टिवल्स है, ऐतिहासिक धरोहर है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहां से? ऋतु के अनुसार कृषि एवं फसल उत्सव। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार, यानी जो सीजन्स आते हैं उन ऋतु के अनुसार कौन कौन से फेस्टिवल। तो एक साइड में यहाँ पर उत्सव यानी फेस्टिवल लिखा हुआ है, एक साइड में ऋतु लिखा हुआ है, एक साइड में प्रमुख क्षेत्र और इनका महत्व क्या है ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मकर संक्रांति। आप सभी ने मकर संक्रांति सुना ही होगा। मकर संक्रांति ये शिशिर ऋतु यानी जनवरी में मनाया जाता है। कब? जनवरी में। ये राष्ट्रव्यापी गुजरात और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मनाया जाता है और सूर्य उत्तरायण प्रवेश यानी पतंगबाजी और दान धर्म के लिए ये मनाया जाता है। किससे? पतंगबाजी होती है और जो दान धर्म के लिए होता है उसके लिए खासकर होता है। अब एक आपने सुना होगा बैसाखी। बैसाखी ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है जिसे बसंत ऋतु बोलते हैं। क्या? बसंत ऋतु बोलते हैं। और ये पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। रबी की फसल कटाई और खालसा पंथ स्वास्थ्य की स्थापना, जो खालसा पंथ है उसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक है ओणम। ओणम त्योहार ये वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओणम? वर्षा ऋतु में मनाया जाता है और अगस्त सितंबर महीने, यदि कभी महीना पूछ ले तो अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। और ये सबसे ज्यादा केरल में मनाया जाता है। और राजा महाबली का स्वागत और फूलों की रंगोली इसके द्वारा मनाया जाता है। जो राजा महाबली थे उनके स्वागत के रूप में और रंगोलियां बनाना, घर में जो रंगोलियां होती हैं वो बनाने, उसके रूप में मनाया जाता है। एक है पोंगल। जो पोंगल है वो शीत ऋतु यानी जनवरी में मनाया जाता है। कब? जनवरी में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जो पोंगल है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और इंद्र और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता, एक नए धान की खीर, क्या? जो नए धान की खीर बनाई जाती है इस तरह में और इंद्र की कृतज्ञता के ऊपर मनाया जाता है। आगे बात करें अब पर्व। यहाँ पर पर्व लिखा हुआ है, इसके नीचे महाशिवरात्रि। आपने सभी ने महाशिवरात्रि सुना होगा। जो महाशिवरात्रि है वो फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कब? किस तिथि को? फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। किसके? भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। ये रात्रि जागरण और जलाभिषेक और उपवास, क्या इसमें रात्रि जागरण होते हैं, जलाभिषेक यानी जल चढ़ाया जाता है और उपवास यानी व्रत रखा जाता है। ये इस तौर पर मनाया जाता है। और एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, क्या? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी आराधना के लिए मनाया जाता है। ये अर्धरात्रि जन्मोत्सव है, जो आधी रात को ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। झूला झुलाना या दही की हांडी फोड़ना, इसके रूप में ये मनाया जाता है। आगे बात करें शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिस्पर्धा से नवमी और माँ दुर्गा के 9 रूप, किसके? माँ दुर्गा के 9 रूप के रूप में मनाया जाता है। इसमें कलश की स्थापना होती है, गरबा डांडिया और कन्या पूजन। किसमें? गरबा डांडिया होता है और जो कन्याओं का पूजन होता है उसके रूप में मनाया जाता है। आगे एक है महावीर जयंती। महावीर जयंती ये किस मास को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ये इस तिथि को मनाया जाता है। और इसकी आराधना किसकी होती है? महावीर स्वामी की इसमें आराधना होती है। किसकी? महावीर स्वामी की आराधना होती है। अहिंसा रैली और रथ यात्रा और जैन प्रवचन,
जिसमें अहिंसा की एक रैली होती है और जैन यात्रा होती है और एक जैन धर्म के द्वारा एक प्रवचन दिए जाते हैं जिससे समाज में सुधार आए। आगे बात करें छठ पूजा। छठ पूजा बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्योहार है। जो बिहार झारखंड में मनाया जाने वाला ये छठ पूजा, ये कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है। किस समय मनाया जाता है? जो कार्तिक शुक्ल की षष्ठी है उसको मनाया जाता है और नदियों में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य करते हैं। जो नदियों में खड़े होकर जब डूबता है सूरज उसको आराध्य करते हैं और उसको डूब और उगने पर, कब? उगने पर और डूबने पर, ये दोनों पर उस पर आराधना की जाती है। एक होता है गणेशोत्सव, जिसमें गणेश जी का उत्सव जिसे मनाया जाता है, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किसमें? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है एक, और ये विशाल पंडाल लगाई जाती है, ढोल ताशा और भव्य विसर्जन यात्रा। इसमें एक विसर्जन यात्रा निकाली जाती है भव्य सी, जिसमें बड़ी से गणेश जी को किसी भी नदी में या किसी ऐसे विशाल कुंड में सिराया जाता है जहां पर भगवान को एक अच्छा स्थान प्राप्त हो। एक है हॉर्नबिल महोत्सव, बहुत ही फेमस है। ये नागालैंड का है। कहां का? नागालैंड से। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब से? 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। ये उत्तर पूर्व के जनजाति कला और संगीत की पारंपरिक नृत्य है। एक है रथ यात्रा, ये ओडिशा पुरी में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य काष्ठ रथ यात्रा के द्वारा मनाया जाता है। इसमें एक भव्य सी रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है। आगे बात करें, एक आपने जो आप सभी दीपावली मनाते हैं, क्या दीपोत्सव बोलते हैं, जिसे दीपावली बोलते हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय, यानी कोई अंधकार है यानी किसी गलत चीज पर एक अच्छे यानी असत्य पर सत्य की विजय को प्रदर्शित करता है। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपावली, ये कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या। क्वेश्चन बनता है कि दीपावली कब मनाई जाती है? ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन और सुख समृद्धि के प्रतीक देवी लक्ष्मी जी की पूजा। किसकी इसमें पूजा होती है? देवी लक्ष्मी जी की इसमें पूजा होती है। मिट्टी के जलते हुए जो मिट्टी के दिए हैं उनको जलाया जाता है और ज्ञान की ओर एक छोटा सा दीपा, अज्ञानता को दूर करते एक ज्ञान की ओर प्रकाशन के लिए ये मनाया जाता है और सत्य पर विजय की ये जब श्री राम रावण को रावण को मार के आए थे, तब से ये दीपावली मनाया जाता है। ये उसी की खुशी में जब उनका वनवास खत्म हो गया, उन्होंने अत्याचार पर विजय कर ली, अत्याचार को बिल्कुल विनाश कर दिया अत्याचार का, उसके बाद ये मनाया जाता है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चंस जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे खत्म हो गए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।